विधानसभा सत्र के पहले ही दिन कांग्रेस ने अपने आक्रामक तेवर दिखा दिए हैं। मेरे साथ बात करने के लिए नेता विपक्ष टीकाराम जौली मौजूद हैं। टीकाराम जी, क्या आने वाले समय की एक तरह से विधानसभा के अंदर बिगुल फूंक दी है कांग्रेस ने? निश्चित तौर पर देखिए, पिछले समय से ये लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते रहे हैं। पिछले सदन के अंदर भी बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई, लेकिन जो समय निकला है 4-5 महीने का, इन 5 महीनों में सरकार कहीं नजर नहीं आ रही। और आज भी जिस प्रकार से हमारी जो पहली डिमांड थी कि आप जो इस दौरान जब सत्र नहीं होता, जो बड़ी घटनाएं होती हैं उस पर श्रद्धांजलि दी जाती है। आप उत्तराखंड के लोगों को दे रहे हो, हिमाचल के दे रहे हैं, JNK के दे रहे हैं, गुजरात दे रहे हैं, देते हैं, कोई एतराज नहीं है। लेकिन हमारे जो बच्चे मरे हैं स्कूल के अंदर, उनको आप श्रद्धांजलि नहीं दे रहे। झालावाड़ की मैं बात कर रहा हूँ। वर्षाजनित हादसों में खुद हमारे आपदा मंत्री कह चुके हैं कि 80 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, उनको श्रद्धांजलि नहीं दे रहे हो, तो ये तरीका गलत है। सिर्फ ये हमने कहा, हमारी बात तक नहीं सुनी, यानी कि मेरा माइक तक ऑन नहीं किया। जो व्यवस्था का प्रश्न हम उठा सकते हैं, हमारा अधिकार है, उस पर अनुमति दें नहीं दें ये स्पीकर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारा क्वेश्चन सही है तो उस पर जवाब देना चाहिए। आज 2 मिनट उनके लिए भी श्रद्धांजलि हो जाती तो कोई दिक्कत नहीं थी। सर, आप विधानसभा के अंदर काफी अपनी बातचीत को लोग मानते हैं कि प्रखर तरीके से रखते हैं, पर जिस तरह से धर्मांतरण कानून में सरकार कह रही है कि संशोधन लाया जाएगा, क्या लगता है कि असल मुद्दों से भटक रही है सरकार? 100% खुद इनके विधायक फूलचंद मीणा जी हैं, उनका क्वेश्चन था, मैं कल देख रहा था, उन्होंने क्वेश्चन लगाया कि राजस्थान के अंदर लव जिहाद के कितने मामले हैं, तो सरकार ने जवाब दिया 0। फिर उसने दूसरी पैरे में पूछता है कि क्या इसको रोकने के लिए सरकार कोई प्रावधान कर रही है, तब ये कह रहे हैं कि हम धर्मांतरण कानून लेके आ रहे हैं। जब एक तरफ आप कह रहे हो कि मामले ही 0 हैं, तो फिर आप किस प्रकार से धर्मांतरण का आप लेके आ रहे हो? दूसरी बात यह है कि अभी एक बार बिल आ जाए फिर बात करेंगे। देश के अंदर धर्मांतरण कानून ऑलरेडी मौजूद है, आप कानून लेके आइए ना। जो आज आपका जयपुर जो है महिला की सुरक्षा के अंदर जिसकी रैंकिंग गिरती जा रही है, नहीं सहेगा राजस्थान की आप बात कर रहे थे। लगातार जो है आप स्कूल के अंदर टीचर जो हैं, प्रोफेसर जो हैं, बच्चियों से दुर्व्यवहार कर रहे हैं, हर जगह बलात्कार के मामले बढ़ते जा रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा जो है खतरे में हो गई, कानून व्यवस्था चौपट है, माफिया हावी हो गए हैं हर प्रकार के। उनको लेके कानून लेके आइए, वो तो नहीं लेके आएंगे क्योंकि इनको सूट करता है कि हम जाति धर्म की बात करके और एक इस प्रकार का भ्रम जनता के अंदर फैला दें। आज महंगाई की बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे, बरसात हो रही है, लोग मर रहे हैं। हकीकत है कि पानी भरा हुआ है निचले इलाकों के अंदर, जो गरीब तबका का व्यक्ति है उनके घरों में पानी घुसा हुआ है, उसको विस्थापित करने की कोई बात सरकार नहीं कर रही है। उनके लिए कोई खाने की व्यवस्था की बात सरकार नहीं कर रही है, उनको मुआवजा देने की बात सरकार नहीं कर रही है, और बात कर रही है धर्मांतरण की बात करेंगे और धर्मांतरण की बात कर रही है, और कह रही है सरकार की आजीवन कारावास तक की सजा दे सकते हैं। पर जब उनसे पूछा गया कि डेटा क्या है, अभी तक कितने धर्मांतरण के मामले हुए हैं, तो उन्होंने कहा हमारे पास डेटा नहीं है। आपको क्या लगता है? हमारे साथ रफीक खान भी मौजूद हैं, आदर्श नगर के विधायक कांग्रेस के, क्या लगता है सर? देखिए, ऐसा है कि सरकार खुद ही इसमें बिल के अंदर फंस रही है। सरकार एक तरफ तो ये कह रही है कि इसके अफेक्टेड मामले हैं नहीं, और राजस्थान में उनके स्टेटमेंट के मुताबिक इस तरह के कानून की जरूरत नहीं है, और फिर एक तरफ कानून लेकर कहना है हमने और राज्यों को में जो कानून बने हुए उनको स्टडी किया, उसके बेसिस पे बनाया है। उसके बेसिस पे बिल लेके आ रहे हैं। ये बिल देखेंगे क्या क्या कंडीशन इसमें लगा रहे हैं, क्या क्या चीजें इसमें डाल रहे हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग सदन में इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि इसकी जरूरत राजस्थान में नहीं है। कोई चीज का अफेक्ट जम्मू कश्मीर में है, आप उसको राजस्थान में थोड़ी लागू करोगे। किसी बात का असर उड़ीसा के अंदर है, या तमिलनाडु के अंदर है, या केरल के अंदर है, या पंजाब के अंदर है, तो वो चीजें आप राजस्थान में थोड़ी लागू करोगे। राजस्थान में आपकी खुद की सरकार कह रही है कि यहाँ इसका अफेक्ट 0 है, तो यहाँ बेवजह क्यों सदन का समय खराब कर रहे हो? क्यों सदन में इस पर डेलिब्रेशन डिस्कशन कर रहे हो? क्यों बिल ला रहे हो? बहुत सारे मुद्दे हैं जो बिल लाने चाहिए, बहुत जैसे आवाम के। हम वोट चोरी की बात कर रहे हैं। सबसे आपको लगता है वोट चोरी का जो मुद्दा है वो विधानसभा का जो सत्र है इसमें छाया मिलना? यहीं पे एक मकान के ऊपर 500 से ज्यादा वोट जुड़े हुए हैं। 150 गज 100 गज का मकान है, और उस आदमी उस मकान में शिकायत की है। मैं अभी तक हम जब तक राहुल जी ने ये मुद्दा नहीं छेड़ा था, तब तक हम ये देखते थे कोई डबल तो नहीं है, कोई माइग्रेट हो गया वो डबल तो नहीं जुड़ा हुआ है, ये सब बातें चेक करते थे। जब ये हाउस नंबर पे एक हाउस पे डबल ट्रिपल चौबल वोट मिले, तो फिर हमने स्टडी की। तो मैंने जो मेरे यहाँ स्टडी करी, मैं प्रूफ दूंगा आपको, एक मकान के ऊपर 500 से ज्यादा वोट,
एक हाउस नंबर। आप कहना चाह रहे हैं कि डबल लाइन, आपका ट्रिपल लाइन, जीत का हाउस मार्जिन और ज्यादा हो सकता था अगर आपके हिसाब से जो हुआ है। अभी हार जीत की तो चुनाव मेरे को जनता ने जिता दिया, तो मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा। अभी मैं तो ये चिंता कर रहा हूं कि देश में चुनाव डेमोक्रेटिक नहीं हो रहे हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था से नहीं हो रहे हैं। और क्या प्रॉब्लम है जी डिजिटलाइजेशन की कॉपी देने में? क्या प्रॉब्लम है डिजिटलाइजेशन करने में, जब सारी चीजें आप कर रहे हो, जब आपके लिए सब चीजें आपकी डिजिटली मौजूद हैं, आप उसमें क्यों नहीं करते कि ये मकान, ये इस आदमी का वोट डबल है, इसका ट्रिपल है, उसको हटा दिया जाए? क्यों नहीं करते कि एक हाउस के नंबर से 5 या 10 आदमी या 15 आदमी जो उसमें रहते हैं उसका फिजिकल वेरिफिकेशन हो, और उससे ज्यादा उसमें एक लिमिटेशन क्यों नहीं डालते? सर, आज सत्र का पहला दिन था, आपके हिसाब से इस विधानसभा सत्र में सबसे बड़े मुद्दे क्या रहेंगे कांग्रेस के? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा ये जो आज हमने इशू रेज किया वो तो है ही है, लेकिन स्कूलों के भवन गिर रहे हैं, लोग बच्चे मर रहे हैं, महिला के प्रति क्राइम बढ़ रहा है। महिला के क्राइम में हम पूरे देश के अंदर चौथे 5वें स्थान में पहुंच गए। पहले हमारी रैंकिंग बहुत नीचे थी, अब हम 31 में से 25 की रैंकिंग आ गई हमारी स्टेट की। बहुत सारे मुद्दे हैं, बिजली का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, बाढ़ आ रही है, किसानों की फसलें नष्ट हो रही है। ये खिलौने चला रहे हैं, ये खिलौने चला रहे हैं रामगढ़ में जाकर के, करे हम बादल बरसाएंगे, पानी आएगा, डैम भरेंगे। ये खिलौने चलाने में बिजी है, ये सरकार काम करने में बिजी नहीं है। तो मुद्दे कई हैं, पर कांग्रेस का कहना है कि सरकार धर्मांतरण को लेकर विधेयक में संशोधन या कानून में संशोधन लाने की बात कर रही है, पर धर्मांतरण को लेकर सरकार के पास डेटा तक मौजूद नहीं है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ देवंकुर वधावन, जयपुर।